जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम कुछ ऑपरेशन चलाए गए, उन ऑपरेशन को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। दरअसल ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया, किस देश में चलाया गया, किस सन में चलाए गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों इस लेक्चर को ज़्यादा ध्यान से सुनियो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है 1 नंबर का। तो दोस्तों इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, ऑपरेशन, यहाँ लिखा वर्ष, यहाँ लिखा देश। पहले समझ लो ये ऑपरेशन चलाए क्यों जाते हैं। तुम्हें पता हमारे देश का बहुत ज़्यादा डायोस्पोरा, या बहुत सारे जो हमारे देश के छात्र हैं विदेशों में पढ़ने जाते हैं और वहाँ जाकर मतलब अलग अलग डिग्री करते हैं। कुछ लोग नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी उन देशों में मतलब स्थिति खराब हो जाती है। जैसे हमारे देश के बहुत सारे छात्र यूक्रेन में मेडिकल की डिग्री लेने गए थे, लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन वॉर शुरू हो गई तो अब वे वहाँ फंस गए। उनकी तो कोई गलती ना, अब वे फंस गए। वे भारत के नागरिक हैं तो भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आए। तो इसी वजह से भारत ने टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण है जिन्हें आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2023 का जो अभी हाल फिलहाल में चलाया गया ऑपरेशन अजय। कब चलाया गया है? 2023 में। ऑपरेशन अजय 2023 में क्यों चलाया गया था? इजराइल में फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए। अभी तुम्हें पता इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही, वहां भारतीय फंस गए थे, तो उन्हें निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी देख लो। ऑपरेशन जो कावेरी था ये कब चलाया गया था? 2023 में। ये क्यों चलाया गया था? सूडान। अभी तुमने सूडान संकट का नाम सुना होगा। सूडान में स्थिति खराब हो गई थी, तो इस वजह से भारत सरकार ने सूडान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। याद रखियो कावेरी किसके लिए? सूडान के लिए। तो केएस करके याद रख लियो, कावेरी सूडान, है ना। इसे कैसे याद रखोगे? ए आई याद रख लियो। आजकल AI का तो बहुत ज्यादा चलन चल रहा। और ऑपरेशन गंगा 2022 में तुम्हें पता है यूक्रेन और जब रसिया वॉर शुरू हो गई थी तो वहां बहुत सारे हमारे देश के जो छात्र हैं फंस गए थे, तो उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। और दोस्तों ये ऑपरेशन भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय का प्रतीक है, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। भारत ने बोला रसिया से कि अभी दो दिन के लिए रुको, हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। तो दोनों देश भारत की बात एकदम मान गए। 2 दिन तक कोई लड़ाई नहीं हुई, और जब तक भारत ने अपने नागरिकों को नहीं निकाला तब तक दोनों में से एक ने भी किसी के ऊपर कोई गोलाबारी नहीं करी। तो ये थी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। तो ये ऑपरेशन गंगा याद रखिए यूक्रेन में चलाया गया था। बहुत ज्यादा भारत की एक तरीके से रिकॉग्नाइज करा गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत ने इस तरीके से अपने देश के नागरिकों को निकाला कि दोनों की लड़ाई रुकवा के, है ना। ऐसा समझो तुम। वंदे भारत 2020 में तुम्हें पता क्या आ गया था? कोविड-19 कोरोना आ चुका था। तो विदेशों में हमारे देश के ये थोड़ा था कोरोना की भारत में था, पूरे विश्व में फैला हुआ था। तो हर एक देश में भारत के नागरिक फंसे हुए थे, तो उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था वंदे भारत। कब? 2020 में विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए। एक ऑपरेशन और चलाया गया था 2020 में, समुद्र सेतु। ये नौसैन्य अभ्यास था, यानी कि ये नौसेना के द्वारा चलाया गया था। ये भी इसका उद्देश्य भी क्या था कि कोविड-19 में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए, जो कोविड-19 में विदेशों में जो नागरिक रह रहे थे तो उन्हें रिकवर करके भारत में लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन राहत देख लो, ये 2015 में चलाया गया था। यमन में फंसे हुए लगभग 5600 लोगों को वापस भारत में लाया गया था। 5600 लगभग देख लो, 5600 लोगों को भारत में लाया गया। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में चलाया गया। नेपाल में जो भूकंप आ गया था तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए ये 2015 में चला गया था। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, क्योंकि मैंने भी एक एग्जाम दिया था उसमें इसके बारे में जिक्र था, यानी कि प्रश्न पूछा गया था। तो इसे मार्क कर लिया थोड़ा सा। सेफ होप कमिंग ये 2011 में चलाया गया था। लीबिया संकट का नाम तुमने जरूर सुना होगा अगर तुम न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करके चलते हो तो। लीबिया संकट, तो लीबिया में दिक्कत आ गई थी कुछ, तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए सेफ होम कमिंग ऑपरेशन 2011 में। इसे A4 साइज में उतार लो, उतार के अपने सामने लगा लो जहां तुम पढ़ते हो। निकलते बढ़ते उठते बैठते खाते पीते सोते उसे एक बार देख लो, और एक बार अच्छे से देख लोगे तो क्या होगा, तुम्हारी याद हो जाएगा। बार बार तुम्हारी निगाह उस पर जाएगी, याद हो जाएगा। तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसमें। कभी इसका रट्टा मारो कि हाँ सेफ होप कमिंग किसके लिए था? लीबिया के लिए था। मैत्री नेपाल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैत्री से तुम समझ भी सकते हो कि पड़ोसी देश में चलाया गया होगा। सुकून ये इसे बेरुत सी लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। बेरुत
सी लिफ्ट लिखा आ जाए या ऑपरेशन सुकून लिखा आ जाए। ये 2006 में चलाया गया था। लेबनान और इजराइल युद्ध शुरू हो गया था, तो वहां से लोगों को निकालने के लिए, वहां जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। इसे बेरूत सी लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कभी कभी साल पूछ लेता वो और कभी कभी ये पूछ लेता किस देश में चलाया गया था, है ना। कुवैत एयरलिफ्ट, ये तो इसकी पिक्चर, तो इसके ऊपर तो पिक्चर बन चुकी है अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, वो देखना अगर तुम्हें समझ ना आ रहा है कि भारत सरकार कैसे विदेशों में ऑपरेशन चलाती, कैसे अपने भारतीयों को वापस निकाल के लेकर आती, तो तुम्हें एयरलिफ्ट मूवी देखनी चाहिए ताकि तुम समझ सको कि ये मतलब कैसे सारा ये ऑपरेशन चलते हैं। तो 1990 में चलाया गया था। इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन बोला जाता। कहाँ पे? कुवैत में। कुवैत के अंदर दिक्कत आ चुकी थी, तो इस वजह से वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुवैत एयरलिफ्ट किया गया था 1990 में। और ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को इस तरीके से बचाने के लिए हर टाइम तैयार रहती है। तो दोस्तों, ये थे भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ ऑपरेशन। एक बात मैं तुमसे यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम ऐसे देश के निवासी हो, ऐसे देश के नागरिक हो जो अपने नागरिकों के लिए हर टाइम सुख दुख हर टाइम उसके साथ खड़ा होता है। चाहे तुम विदेशों में काम कर रहे हो, चाहे तुम देश में ही काम कर रहे हो। तुमने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी भारत सरकार ने कैसी कैसी स्कीम लॉन्च करी थी, लोगों को कैसा खाना प्रोवाइड कराया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के द्वारा करी जाती और कहीं पर ये चीज़ें देखने को ज़्यादातर नहीं मिलती। तुम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लो, वहाँ पे तो अभी कैसी ऐसी कंडीशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ का तुम्हें गर्व होना चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बस मैं तुम्हें जस्ट समझा रहा हूँ, दूसरे देशों की आलोचना नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।